आज आपके बीच आने का मौका मिला और मैं दो चीजें देख के इस बात से आश्वस्त हो चुका हूं कि ये लड़ाई आपकी सुनिश्चित निश्चित तौर पे आप जीत रहे हो। एक तो जहां पे जिसकी आंदोलन में महिलाओं की इतनी भागीदारी हो जाए कि गांव की सारी महिलाएं उठ के उसके अंदर यदि भाग ले रही हों, और दूसरा आपके बुजुर्ग इतने यहाँ 9 दिन से अनशन पे बैठे हों, जब इस तरह की मुहिम कोई शांति प्रिय तरीके से चले तो ये मन तो उनसे पूछी थी जो बैठे हैं आप वो हो गए, वो पेंट वाला जिक्र करो थे जो तो मेरा लेकिन आपसे एक अनुरोध रहेगा। ये जैसे बहन रजिया ने बोला अभी, सद्भाव का नारा लगना चाहिए। जिंदाबाद करो जिसकी करनी है, मुर्दाबाद करने की क्या जरूरत है। जिनसे लड़ाई लड़नी है वो लड़ने लग रहे हैं लोग। बचपन में ये सुनते थे कि 21वीं सदी में सारे झगड़े जो होंगे वो पानी के ऊपर होंगे। और कमाल की चीज ये है कि आप लोगों को धरने पे एक ऐसे समय पे बैठना पड़ रहा है जिस समय भाखड़ा में, भाखड़ा बांध के साथ वो जो कई सैकड़ों किलोमीटर का जो तालाब बना हुआ है जहां पे सारा पानी इकट्ठा होकर आगे फिर आता है, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान तक जो जाता है, उसमें आज के दिन पिछले साल के मुकाबले 25 फुट पानी फालतू खड़ा है। और यदि औसत निकालो इस मौसम की, जो पिछले 50 साल का यदि औसत निकालो, उसमें जितना पानी उसमें पड़ता था उस बांध के वजह से, उससे 30 फुट पानी आज के दिन ज्यादा वहां खड़ा है। और उसके बावजूद धरना करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि एक पाइपलाइन डलने लग रही है पानी की, जिसमें भाखड़ा का पानी आना है, और वो सिर्फ ये कह दिया कि ये सिर्फ शहर के लिए जाएगा और किसी का इस पे कोई हक नहीं, किसी को नहीं मिल सकता। सरकार अगर चाहे तो इस चीज को बड़ी आसानी से लागू कर सकती है। इसमें ऐसी कोई कानूनी बंदिश नहीं होती कि ये गांव जो सारा ही 7-8 किलोमीटर पड़ता है हंसी से, 3 गांव है ये, इनको यदि थोड़ा सा पानी उससे निकाल के दे दे तो। मैं आपको उदाहरण देता हूं एक, हालांकि उस उदाहरण में थोड़ी सी गड़बड़ ये है कि उचाना इतना बड़ा शहर नहीं है जितना हंसी है, उसका 1/4 होगा, लेकिन वहां भी भाखड़ा का पानी 14 गांव के लिए हुआ, और उन 14 में एक उचाना है। तो भाई यहां ऐसा क्या जुल्म हो रहा है कि पानी जो है वो हंसी के लिए जा रहा है, बीच में 1-2 गांव पड़ते हैं, उनको नहीं दे सकते आप। 36 इंच की पाइप बहुत बड़ी होती है, उसको और बढ़ा लो। पानी की कमी है नहीं, कर रखी है। पानी तो जैसे मैंने बताया इस समय वहां बांध के पीछे इतना है जितना सालों में नहीं होया कभी वहां पे, लेकिन मंशा नहीं है। और मंशा का भी मैं आपको बताऊं, ये जो सद्भाव यात्रा हमने निकाली, हमको बहुत जगह किसान आंदोलन करते मिले थे। वो आंदोलन तो आमतौर पर मुआवजे के लिए होते थे, फसल के खराबे के, लेकिन कोई सुनवाई आमतौर पर नहीं थी। यहां पे आप लोगों के दबाव से कम से कम इतना तो हुआ कि आपके बीच में एमएलए और अफसर आके आपसे बात करने लग रहे। लेकिन हमारी जो पूरी सद्भाव यात्रा थी उसका लब्बो-लब आप बता देता हूं, क्योंकि वो यहां पे भी प्रदर्शित होने लग रहा है। बीजेपी जो राजनीति खेलती है उसका हिस्सा मत बन जाना। इस पूरे आपके आंदोलन को 2 हिस्सों में बांटने लग रही है वो। एक तो शहरी बनाम ग्रामीण, और दूसरा इसको जाति का रंग भी देने लग रहे हैं। और ये दोनों चीजें हैं जिसके ऊपर वो पूरी राजनीति अपनी गढ़ते हैं और अपनी राजनीति खेलते हैं। उनकी मंशा ही ये है कि आपका ये आंदोलन और खिंचता रहे, ताकि उनकी जो वोट जिसको पकाना चाहते हैं वो पकाएं। इस चीज से मेरा पूरा जो संघर्ष समिति है, यहाँ पानी के मुद्दे पे जो आपकी 11 मेंबर की और 21 मेंबर की जो समितियां बनी हुई हैं, उनसे मेरा अनुरोध है कि विवेक का इस्तेमाल करना। हमेशा उत्तेजना काम नहीं आती। उत्तेजना और जोश बहुत जरूरी है किसी आंदोलन को बनाने के लिए, लेकिन उसको किसी अंजाम तक ले जाने के लिए उसमें समझदारी और विवेक दिखाना बहुत जरूरी है, और इन चीजों का आपको ध्यान रखना बहुत आवश्यक है।
ये बहुत कसूती गहरी सोच की पार्टी है या कहीं इसमें से तुम न्यू लाते हो कि साधारण सी राजनीतिक दल है। ये बहुत गहरी सोच के साथ और बहुत आगे की सोच का काम करते हैं ये। और ये पाइपलाइन के माध्यम से पानी के मुद्दे पे कम से कम लोगों में बंटवारा नहीं आना चाहिए। ये मेरा आपसे अनुरोध है। बाकी 105 साल की दादी हमारी यहाँ बैठी है, आंदोलन की अगुवाई करने के लिए तैयार बैठी हैं कि मैं चालूंगी सब पे आके, तो आपकी जीत तो निश्चित होगी। और जीत आपकी वहां भी निश्चित हो गई थी जब प्रशासन ने यह कहा कि हम राजली हेड से ही 8 इंच का पाइप सिर्फ इस गांव के लिए दे देंगे। लेकिन सबसे बड़ी समस्या कहां है? भरोसा नहीं है किसी को, भरोसा नहीं। भरोसे का तार बिल्कुल तोड़ रखा है। वो अनूप ने मेरे ख्याल से जब यहां विधायक जी आए थे 12 उनके जो आश्वासन थे उनका जिक्र करा था कि कोई सा नहीं हो रहा तो यो क्यों मान लें। तो सारी समस्या तो वहां के अटकती है कि लोगों के बीच और प्रशासन के बीच एक जो बातचीत होती है, एक जो भरोसे के ऊपर बातचीत होती है, वो भरोसा खत्म हुआ है। इस वजह से ये दिक्कत हो चुकी। इस वजह से आपको 33 दिन और आगे पता नहीं कितने दिन इस आंदोलन में, इस प्रदर्शन में बैठना पड़ेगा। राहुल गांधी ने आज से ही अपना दूसरा आंदोलन शुरू किया है कोटा में। कोटा राजस्थान में एक जगह है जहां आप में से बहुत ऐसे होंगे जहां आपके भी बच्चे पढ़ने जा रहे होंगे, जो ये IIT और इनकी तैयारी करते हैं, इंजीनियरिंग वगैरह की, और ये डॉक्टर बनने वाली। उसने एक शब्द का इस्तेमाल किया है, प्रतिरोध। अंग्रेजी में बोलते हैं रेजिस्टेंस। वो ये कहता है कि आज के दिन हमारे यहाँ हालात इस तरह के बन गए हैं कि साधारण तरह की राजनीति से, साधारण तरह से लोगों को और लोगों के बीच में जाने से इस सरकार के कान पे जूं नहीं रेंगती, क्योंकि सारी संस्थाएं मुट्ठी में कर रखी हैं। इसका हल सिर्फ और सिर्फ सड़क पे आंदोलन के माध्यम से, जो आप लोग करने लग रहे हो। और मेरी एक चीज गांठ बांध लेना, गांधीयन रास्ता ही है जो आपको किसी हल पे पहुंचा सकता है। गांधीयन रास्ते से मेरा मतलब है शांति प्रिय आंदोलन। आपको याद होगा किसान आंदोलन जो 13 महीने चला, सरकार का हमेशा प्रयास था उकसाने का, कि किसी तरह से इनको उग्र करो, किसी तरह से इनको इतना उकसाओ या इतना मजबूर करो कि अफरा तफरी मचाएं। और आपको ध्यान हो 26 जनवरी को उनको वो मौका मिला था। 26 जनवरी में किसानों ने जब दिल्ली में कूच करा था, और उस दिन की जो घटनाएं थी, उस दिन वो आंदोलन मान के चलो खत्म हो गया था, क्योंकि सरकार के हाथ में खेल गए थे। वो तो फिर वो गाजीपुर के बॉर्डर पे एक किस्सा हो गया टकैत साहब के साथ, जिसकी वजह से दोबारा फिर वो तूल पकड़ा। तो वह गलती का देना कर दियो। आप कल हंसी जाने लग रहे हो, अनुशासन में जाना है। और मेरा एक आपसे अनुरोध रहेगा, रास्ते में जो आपके नारे हो या जो भाषण हो, उसमें नफरती बीज ना बोई हो। बीजेपी वही चाहती है कि आप बूंदी बूंदी कहो, जिससे वहां में जो शहर में जो 50,000 आदमी रहता है, उसके अंदर ये भावना जागे कि ये हमारा हक छीनने के लिए आए हुए हैं। ये भावना कभी नहीं जानी चाहिए। आपने सिर्फ अपने